Very good evening to ladies and gentlemen. I am Dr. Viswajit, trying to change the concept of healthcare to self-healthcare. आप सबको मालूम है मैं एक सर्जन हूँ और लास्ट 10 साल से मैं स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी की जितना भी मैं कोशिश करता हूँ उसकी एक कड़ी ये है कि मैं हर संडे या 15 डेज में एक बार आप लोगों के सामने आपके शरीर के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि हर कोई हर कोई ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले आई थिंक इट्स 1 वीक बैक somebody asked me, सर हर जगह पे इतने सारे लोग स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, इतनी बड़े बड़े गुरुजी लोग हैं, इतनी स्पिरिचुअल लीडर्स है, डॉक्टर्स है, एवरीवेयर टीवी है, वीडियो है, बुक्स है, एवरीवेयर पीपल आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ और फिर भी लोग को पास ये चीज क्यों नहीं पहुंचता है। और इतने आफ्टर दिस कोविड पैंडेमिक, आई थिंक 2 साल की कोविड पैंडेमिक के बाद भी व्हाट आई रियलाइज एज ए डॉक्टर जो मैं फील करता हूँ, मैं ये फील करता हूँ अभी तक somehow we people do not have created that much of awareness about our own body and mind. What may be the reason? जब मुझे ये प्रश्न पूछा गया तो मैंने भी सोचा, नॉट सोचा, मैं इसका आंसर मेरे को पता था क्योंकि लास्ट 10 साल से मैं इसके बारे में काफ़ी कोशिश करता रहता हूँ और 10 साल में मैंने ये देखा है कि किस तरह से हम लोग इसे आप बोल सकते हैं, जस्ट मिनट, हाँ, किस तरह से ये अनहेल्दी एनवायरनमेंट चारों तरफ फैल रहा है और बीमारियों का संख्या बढ़ते जाता है। If I'm not wrong, after some time, maybe after 5 to 10 years, and my prediction is that whatever research I have done, that by 25, 26, the disease burden will be so much that we all have to think, हमें सबको सोचना पड़ेगा कि क्या करें जो हमें बीमारी ना हो, कैसे हम अपने आप को बचा के रखेंगे, क्या हम किसी का हेल्प लेंगे या फिर अपने आप को मदद करेंगे। ये जो सोच है, ये जो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम जितना जल्दी ही ढल जाए उतना ही अच्छा है। और इस पर काम करते हुए मुझे काफ़ी लास्ट आई थिंक 2016 आई स्टार्टेड माय फर्स्ट प्रोग्राम माइंड बॉडी मेडिसिन का, डॉक्टर कल्याणी मिश्रा जो साइकोलॉजिस्ट है उनके साथ में। और उसके बाद एक के बाद एक स्टेज में क्रॉस कर रहा हूँ। शुरुआत में मुझे लोगों को समझाने में प्रॉब्लम होता था, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी, टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम होती थी और लोगों के पास पहुंचना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने अपने आप में काम करने लगा और मैंने देखा कि आपको क्या चाहिए, किस भाषा में, किस चीज़ पे आप समझ सकते हैं, क्या चीज़ समझाऊँ जो एक आदमी का मन में ये अवेयरनेस आएगा कि यस उसे काम करना है। और आज आई थिंक it is 6 years after, I think I have some solution for all of you. 2019 को मेरे किताब केयर फॉर योर हेल्थ मार्केट में आया और इस किताब का जो मैं बोलता हूँ कि इस किताब का जो जिस तरह से आप लोगों ने इसे लाइक किया, जिस तरह से इसे एक मान्यता मिली, इस मतलब इस साल 3 साल के बाद ये किताब इंडी ऑथर चैंपियनशिप में सेकेंड रनर्स अप पोजीशन में लाया, जो कि एक हेल्थ किताब के लिए काफ़ी रेयर है क्योंकि लोग हेल्थ के बारे में किताब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद करते हैं क्योंकि हेल्थ एक ऐसा चीज़ है कि हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें उसे रियलिटी हम सोचते कि ये रियल है क्योंकि उसने शायद कुछ रिसर्च किया होगा। हम उसके बारे में कभी अपना उसे कभी पलट के नहीं पूछते हैं कि आपको यह कैसे पता चला। तो ये ऑडिटरी सेंस जो हमारा है काफ़ी हेल्थ के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो किताबें नहीं पढ़ते हैं लोग और बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग किताब पढ़ के कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन केयर फॉर हेल्थ की किताब था वो एक, आई थिंक इट इज़ द ओनली वन बुक रिटन बाय ए डॉक्टर अबाउट हेल्थ, क्योंकि हम डॉक्टर्स बीमारियों से काफ़ी कंफर्टेबल हैं, हम उसे ट्रीट करके हम अपने प्रोफेशनली सब कुछ अचीव कर जाते हैं और आगे हमें हेल्थ के बारे में सोचने का समय भी नहीं होता है।
और इस जिस तरह से एक किताब मार्केट में अपना एक स्थान बना सका, केयर फॉर योर हेल्थ, ये अपने आप में एक मुझे सोचूं कि एक मैं अपने आप को क्रेडिट देता हूँ इसके लिए, एंड आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ उसके लिए कि इसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और इसके बाद जब किताब की कड़ी चालू हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, किताब ही एक सफिशिएंट नहीं है, मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ेगा। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा था कि आपके सामने आऊं, और कोशिश भी किया गया, बहुत सारे वीडियोस भी छोटे छोटे लगाए, बट उसमें क्या कि 1 मिनट के वीडियो में या 3 मिनट के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देना मुश्किल था। तो मैं सोचा कि क्यों ना कभी समय निकाल के मैं आप लोगों के सामने आऊं, और उसी का एक कड़ी ये है कि आज मैं आप सबके सामने बताऊं कि अ, आप जो आज की जो टॉपिक है कि आपके अंदर में जो पावर है, क्या आपको कितना हद तक हेल्प कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि हमारा अंदर में पावर अगर है, हमें क्यों पता नहीं है। हमें इसलिए पता नहीं है कि हमें कोई बताया नहीं है। हमें ऑलवेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर करियर, जब से हम अ, पढ़ाई चालू किए हैं, हमें हर बार बीमारियों से बचने की तरीका बताया जाता है कि कैसे बीमार ना हो, उसके बारे में। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ें, एक डिफरेंस बताना चाहूँगा कि बीमारियों से बचना एक अलग बात है और स्वास्थ्य की तरफ जाना एक अलग बात है। इसमें एक बहुत ही कॉमन चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि बीमारियों से बचना या प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, जैसे कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ, प्रिवेंशन के साथ डिजीज जुड़ा रहता है। तो जब आपको कोई बीमार होता है, बीमारी होता है आपको, या बीमारी के बारे में सोचते हैं, आप अपने आप को उससे कैसे लाएंगे, उससे कोशिश करते हैं। अपने आप में एक रेजिस्टेंस से आप गति करते हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उस समय में। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी, सब हम बीमार हैं या बीमारी को तो हम नहीं जाना चाहते हैं, हम उस बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हम उससे दूर होना चाहते हैं। कहीं भी हम अपने आप को अलग करते हैं, कहीं भी अपने माइंड हो या बॉडी हो या अपनी सोच हो, हम जब अलग करना कोशिश करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ता है। ये आप मानेंगे। कोई अगर हम बोलेगा कि अरे वो जगह में मत जाओ, वो खाना मत खाओ, वहाँ खाने से हमें डिसेंट्री हो जाएगा, तो हम खाना चाहते हैं, हमारा मन तो वहाँ खाने में है, लेकिन हम उससे नहीं खाना चाहते हैं। अभी अभी हमें कोई बता दिया कि हमें नहीं खाना है, तो हम उससे कोशिश रोकते हैं, अपने आप को रोकते हैं। तो इसमें एनर्जी खर्चा होता है, कोई भी चीज़। लेकिन हम हमारा जो कोशिश है, माई ऑल ऑफ माई ट्रेनिंग एंड टीचिंग इज फॉर हेल्थ, कि कैसे हम स्वास्थ्य की तरफ जाएं। हमें किसी से अलग नहीं होना है, हम एक फ्लो में जाना दें, बिकॉज हेल्थ इज योर बर्थ राइट। हम बचपन से जब जन्म हुए हैं, हमारा अंदर में जो कोडिंग सिस्टम है, हमारा अंदर में जो कोडिंग सिस्टम, जिस कोड से हम जन्म लिए हैं, जो जेनेटिक मटेरियल से, ओनली 5% लोगों में कुछ डिफेक्ट होता है। ओनली 5% लोगों में। 95% लोगों में, आपको ये बता दूं कि 95% जो लोग हैं, ये बॉर्न हेल्दी होते हैं। हम भी, आप सब भी, हम सब बॉर्न हेल्दी हैं। हमारे कोडिंग सिस्टम हमें 75 to 100 ईयर्स तक हेल्दी रखने का या स्वास्थ्यवान रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम लोग उसे ध्यान नहीं देके, हम उस पर, उसके अगेंस्ट में जाते हैं, कोडिंग सिस्टम के अगेंस्ट में जाते हैं। तब हमारे बॉडी के जो कोष होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है और वो खराब होने लगते हैं। तो हम क्या डेफिनेशन देंगे आपको? हम आपको ये बताएंगे कि अगर हम स्वास्थ्यवान होना चाहते हैं, तो हम स्वास्थ्य की तरफ जब जाते हैं, ये एक फ्लो होता है, बिकॉज वो नेचर की तरफ जाते हैं। ये नेचुरल चीज है, बिकॉज ये हम बिन बॉर्न हैं। हम जब स्वास्थ्य की तरफ जाएंगे, हम सोचेंगे उसके बारे में, और जो चीज हमें स्वास्थ्य के लिए चाहिए, वो करने की कोशिश करेंगे, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। इट फ्लोज टुवर्ड्स दैट, एंड इट इज लेस, we have to use less effort rather than to go away from diseases. So मेरे programs में I have thought long back that I will not be talking about diseases much, or not much, especially this type of program में मैं करूँगा ही नहीं। In future maybe I'll be coming with a reversal of disease के बारे में जब बात करेंगे, तब हम उस प्रोग्राम में ऐड करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे बने हैं,
और क्या चीज हमें कंट्रोल करता है, क्या इसमें हम अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी चीजें हैं और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको एक अपना स्लाइड शेयर करना चाहूँगा, जिसमें कि हमें आपको मैं एक फ्लो में ले जाऊंगा कि एग्जैक्टली हमें अब जानना हो हमारे बारे में तो क्या क्या जानना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है, लेट मी गो टू द स्लाइड एंड लेट मी शेयर द थिंग्स विथ यू। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत महापात्रा, चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर टू सेल्फ हेल्थ केयर। कोशिश है मेरी कि हेल्थ केयर सिस्टम जो हम आज बोलते हैं उससे एक यात्रा करने के लिए मैं आपको आई विल इंस्टिगेट यू कैन से, आई विल टीच यू फॉर सेल्फ हेल्थ केयर, कैसे हम अपने आप का केयर लेंगे जिससे कि हम स्वस्थ रहें। जो ये कंसेप्ट आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा। जस्ट ए मिनट। कि इस ह्यूमन बॉडी के बारे में दो शब्द जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहला कि द ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ह्यूमन सोल। हमारा जो शरीर है, हम इसके बारे में बचपन से लेके आज तक कितना किए हैं और कितना उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, ये आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं। जो मन चाह खा लिया, जैसे मूव करना है कर लिया, जहां मूडना है मूड लिए शरीर को एक स्पॉन्ज की तरह। और हम अभी कभी कभी हमने ये नहीं सोचा, कभी हमने ये नहीं सोचा कि इस इस तरह की हमारे बिहेवियर हो गया या हमारे खाने पीने के हो गया या हमें फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, इसमें एक जो नियम होता है उस नियम से विपरीत हम हर काम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट्स मिले, जो कि कभी हो नहीं सकता, जो कि कभी हो नहीं सकता। एंड इट इज श्योर बिकॉज आवर द ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ह्यूमन सोल। हमारे अंदर में जो है, हमारा शरीर जो हम करते हैं, हमारा शरीर उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम खुश हैं तो हमारा बॉडी हमें रिफ्लेक्ट करता है, हम दुखी हैं तो हमारा बॉडी हमें रिफ्लेक्ट करता है। अगर मेरा पोस्चर ठीक नहीं है तो मेरा बॉडी मुझे रिफ्लेक्ट करता है। ये पिक्चर परफेक्ट पिक्चर है जो हम कर रहे हैं उससे। और हमारा अंदरूनी सोल जो इसको बोलते हैं, आत्मा की जो आवाज है, आत्मा की जो गति है, उससे ये प्रभावित होता है। और यही चीज हम आपको आज बताना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे सोच, किस तरह से हमारे एक्टिविटीज, किस तरह से हमारे जो फूड, हमारे जिसको बोलते हैं स्टिमुलस जो है हमारे शरीर को देते हैं, जो फ्यूल देते हैं हम उसको, किस तरह से हमें रोज इफेक्ट करता है। दूसरी बात यह है, मैं एक बताना चाहूंगा, ही हु हैज हेल्थ हैज होप एंड ही हु हैज होप हैज एवरीथिंग। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास सब कुछ है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बचपन से शायद हम एक ही शब्द पढ़े हैं कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, हम इसके बारे में कभी गौर से सोचे भी नहीं। इसको हम जस्ट एक कान से सुने और निकल गए, और उसकी रिजल्ट्स आज हम सबको भुगतना पड़ता है। मैंने भी भुगता था एक जमाने में, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जबकि मैंने अपने शरीर को अब्यूज कर रहा था। ओवरवर्क, स्ट्रेस, अनटाइमली फूड, स्लीपलेस नाइट्स, ये सब चीज़ें मुझे भी एक ज़माने में प्रॉब्लम करता था। और जिसकी वजह से मैं शायद आज आपके सामने बैठा हूँ कि जो चीज़ मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश किया, जिसका रिजल्ट मुझे मिला, शायद मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। तो ही मैंने मैंने काफ़ी पेशेंट को देखे हैं, काफ़ी मतलब हजारों में देखे होंगे। हाँ, उनके पास कुछ कमी नहीं है, लेकिन शरीर इस तरह का हो गया था कि उन्हें पानी तक पीने के लिए भी मजबूर हो गए थे। पानी नहीं मिलता, पानी पी नहीं सकते थे, ट्यूब से खाना पड़ता था। तो अगर उसके पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो उसका पास कोई होप ही नहीं है। अगर हमारे स्वास्थ्य है तो एक होप तो बचता है, एक तो बनता है कि एक तो होप रहता ही है कि आज नहीं तो कल हम पैसा कमा लेंगे, आज नहीं तो कल हम अच्छे कुछ कर लेंगे।
हमारी जिंदगी को खुशहाल में भर देंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? एंड अगर हमारे पास होप है तो हमारे पास सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो होप ही नहीं है, होप ही नहीं है तो हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी कुछ भी नहीं है। यही चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा आप सबको। और सबसे पहला प्रश्न मेरा रहेगा आप सबको, क्या आप हेल्दी हो? क्या आप हेल्दी हो? आप पूछ रहे होंगे कि व्हाट अ रबिश क्वेश्चन, कि आई एम आस्किंग यू पीपल, are you healthy, and you will tell just now, yes, I am healthy because I don't have any problem at present. I'm well, I'm working, I'm eating, I'm moving, I'm doing my job. I've done 7 8 10 hours of work in my office. I'm here today and I'm healthy. ये जो डेफिनेशन है, शायद ये डेफिनेशन काफी पुराना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफी पहले से ये बताया था कि बीमारियों का एब्सेंस को स्वास्थ्य नहीं कहा जाता है। जब हम लोग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, हमारा शरीर एक बैलेंस मेंटेन करता है, जब ये नेचर के साथ सिंक करता है या नेचर के साथ एक समन्वय स्थापित करता है, उस समय में हम अपने आप को हेल्दी बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग काफी समय में सुने होंगे कि एक बंदे को आप मिल के आए होंगे या किसी से बात किए होंगे, और अगले ही दिन आप सुने होंगे कि उसको रात को हार्ट अटैक आया, वो मर गया। तो क्या वो कल रात तक स्वास्थ्यवान था और अभी आज वो उसको बीमारी 1 घंटे में हो गया और वो उसको प्रॉब्लम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर आज हमें डिजीज नहीं है तो अच्छा है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम हेल्दी हैं। हेल्दी होने के लिए कोशिश करना पड़ता है, और वो ऐसा कोशिश है कि उसको हर रोज करना पड़ता है। हम लोग बहुत सारे, मैंने सुना भी है, देखा भी है, मेरे दोस्तों को देखा हूँ, मेरे कलीग्स को देखा हूँ, और बहुत सारे लोगों में जो पेशेंट्स मेरे आते हैं, वो कहते हैं सर हम लोगों ने अभी 1 महीना नेचर क्योर में बिता के आया है। कोई बोलता है कि हम योगा सेंटर में 1 महीना रह के आए हैं, हमको अच्छा लगा। इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड दैट आप जाके आए, समय दिए अपने स्वास्थ्य के लिए। इट इज कमेंडेबल, कमेंडेबल है ये। लेकिन क्या वो स्वास्थ्य है? मेरा प्रश्न ये है, क्या वो स्वास्थ्य है? क्योंकि आप आए, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप उसको आने के बाद कुछ दिन के बाद आप स्क्वायर वन में आ जाते हैं, बैक टू द स्क्वायर। अब फिर से वही हालत हो जाती है, क्योंकि आपने वो सब चीजें नहीं किया जो उस करते थे यहाँ घर आके। किसी भी कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, तो यहाँ पर मेरा काम शुरू होता है। मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि मुझे जो प्रश्न पूछा गया था कि इतना सारे लोग स्वास्थ्य के बारे में, इतने सारे सेंटर्स है, नेचर क्योर है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, सब कुछ है, मार्केट में भरे पड़े हैं स्वास्थ्य प्रोडक्ट में, स्पिरिचुअल लीडर्स आपको रोज प्रीच करते हैं, फिर आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों स्वास्थ्यवान नहीं है? आप क्यों स्वास्थ्य तरफ कोशिश नहीं करते हैं? क्योंकि आप में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये काफी ब्लंट मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि आपको बताएगा कि क्यों मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचूं। उसे कहते हैं व्हाट इज योर व्हाई। आप सबको ये पता है कि व्हाट मतलब योगा करना अच्छा है, ये न्यूट्रिशन खाना अच्छा है, ये एक्सरसाइज करना अच्छा है। वो है व्हाट, मतलब क्या चीज है, हमें एक प्रोडक्ट दिया गया है। लेकिन जब मैं उसको बोलते हैं बाहर से अंदर आना, समझ में आया कि हम व्हाट हमारे पास है, फिर सोचते हैं कि मैं कैसा योगा करूं। अगर योगा मेरे को पता है, मैं कैसे योगा करूं, और फिर मैं अपने आप को भाई पूछता हूँ, फिर लास्ट में मैं पूछता हूँ भाई मैं करूं, भाई चलो कर लेते हैं, आज मेरे को थोड़ा ठीक रहना है। लेकिन ये प्रोसेस गलत है। ये व्हाट, व्हाट, हाउ एंड वाई के बदले अगर हम पूछते हैं कि वाई में मैं क्यों अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचूं, क्यों मैं करूं, तो प्रश्न आएगा कि मुझे जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, मुझे एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करना है, मुझे लाइफ को एंजॉय करना है। ये प्रश्न अगर हम पूछते हैं
अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं, द मोमेंट वी आस्क दिस क्वेश्चन, यू नो, तो हमारे पास दूसरा सीढ़ी में हम कदम रखेंगे, वो है कि कैसा करूं मैं, क्योंकि मुझे प्रश्न पूछ लिया, मुझे पता चल गया कि मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है, फिर मैं पूछूंगा कि मैं कैसा करूं। उसके बाद हमें जाता है कि हम क्या करें। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो शायद हम वो सब चीज हर दम करेंगे जब तक हम स्वस्थ रहना चाहेंगे। हम तो जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हम जिंदगी भर करेंगे, क्योंकि ये जो अप्रोच है, हमारे सामने मेन्यूज रख दिया गया है, हजारों मेन्यूज। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूं लोगों को, बहुत सारे लोगों के पास 10-10 पेयर, 8-8 पेयर, 20-20 पेयर शूज मैंने देखे हुए हैं, उसको बोलते हैं हम टूल्स। और उसमें से ऐसे शूज होंगे, बहुत सारे शूज होंगे जो कि कभी कभी आदमी पहनता भी नहीं है, उस कबर्ड में सड़ भी जाता है। तो इट इज नॉट द टूल्स। हम आज योगा सीख के आ गए, कल हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ के आ गए, कल हम एक्सरसाइज करने जिम जाके आ गए, सीख के 2-4 दिन, और ये टूल इकट्ठा कर लिए, फिर आपको लगेगा कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं हेल्दी रहना चाहिए। लेकिन आप उसे रोज नहीं करते हैं, आप फिर भूल जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद आप पुराने स्थिति पे आ जाते हैं, और फिर वहीं से आपका डाउनफॉल चालू होता है। तो अगर स्वास्थ्य पर नंदा तो प्रश्न पूछना पड़ता है, पहला चीज कि मैं क्यों स्वास्थ्यवान रहना चाहता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरे गोल्स क्या है। बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें। तो मेरे प्रोग्राम्स में जो ब्लूप्रिंट फॉर लिविंग हेल्दी है और परफेक्ट हेल्थ सीक्रेट्स है, इसमें मैं काफ़ी डिटेल्स में बातें करता हूँ इस समय में, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो आज के जो टॉपिक है हम उसमें आते हैं, और वो है, मैंने आपको बताया, मैन इज बोर्न टू अचीव हेल्थ। हम लोग स्वास्थ्यवान रहने के लिए ही इस दुनिया में आए, जन्म लिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ड है, हेल्दी लाइफ शुड नॉट बी ग्रोइंग ओल्ड, बट इट मस्ट बी ग्रोइंग अप। हमें जिंदगी से, हम जन्म से लेके आज तक, अगर हम अपना एक जो पाथ को देखेंगे, हमें हर रोज मालूम चलता है कि हम धीरे धीरे उम्र, एजिंग हमारा बन रहा है, बढ़ रहा है, हम एजिंग प्रोसेस में हैं हमारे ये। लेकिन हमारा लाइफ का मकसद एजिंग या ग्रोइंग ओल्ड नहीं है। हम उस समय में कितना ग्रो किए अपने अंदर से, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, क्या अपने हेल्थ या वेल्थ या सोशल लाइफ या पर्सनल रिलेशनशिप में हम कितने ग्रो किए, उसमें कितने चीजें सीखें, कितने चीजें को अप्लाई किए, उसका बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, उस पर कार्य में काम करना। सो आई ऑलवेज से हेल्दी लाइफ शुड नॉट बी ग्रोइंग ओल्ड, इट मस्ट बी ग्रोइंग अप while we are growing old, and this is the thing। क्योंकि हम लोग ग्रोइंग अप एक समय के बाद, शायद 30 या 40 साल के अंदर, जब हम अपने कार्य व्यस्तता के अंदर में इतना इतना विलीन हो जाते हैं, बोल सकते हैं, या इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं हम लोग, हम उसके बाद ग्रोइंग ओल्ड ही होते हैं। हम कुछ ना सीखना चाहते हैं, ना कुछ और कुछ जोड़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बस बहुत सीख लिया। तो मैं ऑलवेज ये कहता हूँ, एक कहावत है कि वी डू नॉट नो व्हाट वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो, हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या नहीं पता है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला चीज होना चाहिए कि लेट अस वर्क ऑन व्हाट वी डू नॉट नो। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि इस समय के बाद हमारे अंदर में जो आई आता है, मेरे को मुझे सब पता है। जब कोई बोलता है कि मुझे सब पता है, मुझे मालूम है उसे कुछ भी नहीं पता है। इस चीज को लेके हमें आगे काम करना है, और इस आई नो एवरीथिंग को हमें भूलना होगा। कहीं ना कहीं हमें जो चीज हम सीखे हैं, जो चीज हम जानते हैं कि हमने ये चीज, बिकॉज ड्यूरिंग दिस लास्ट सो मेनी ईयर्स वी हैव क्रिएटेड ए बिलीफ सिस्टम इन आवर माइंड। बिलीफ सिस्टम क्या है? जो जिस चीज से हम जिस चीज को हमें मिला, जिस चीज से हम गति करके आए हैं, जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला है, वो हमारे अंदर में एक ब्रेन में एक सर्किट बनाता है। वो उसको बोलते हैं हम एक न्यूरोनल सर्किट बोलते हैं। जैसे ही हमें उस तरह का चीजें, स्वास्थ्य के बारे में हमें कोई बहुत सी बताए हैं, हम सब हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो रह गया है। और जैसे ही हमें कोई बात करना चाहता है कि अरे तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है,
तो सडनली हमारे ऑन सर्किट एक्टिवेट हो जाता है, अरे उसने बोला था कि इसको एस्पिरिन खाना है, वो एड में देखा था, क्योंकि ये एड हो गया, ये जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हम लोग जा रहे हैं वहां पर हमारे ब्रेन को हर मोमेंट पर एक नया सर्किट क्रिएट किया जाता है, सो दैट वो जैसे ही उस चीज के बारे में सोचे हम उन्हीं का याद करें और हमारे माइंड वहां चले जाता है. सो दिस टाइम इज नाउ टू अनलर्न मेनी ऑफ द थिंग्स विच यू हैव लर्न. मेरे जो लाइफ स्टाइल जो होता है, मेरा एक प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल. तो उसमें एल पर में हम बात करते हैं कि लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग. हम किस तरह से लर्न करेंगे, किस तरह से चीज़ों को हम अनलर्न करेंगे. जो चीज़ लर्न की उसको अनलर्निंग प्रोसेस इज ए डिफिकल्ट प्रोसेस, बट हम एक बार अनलर्न करते हैं तो नया चीज़ सीखने में, नया चीज़ को अपने अंदर में डालने में आसानी रहता, वो काफ़ी आसान हो जाता है हमारी ज़िंदगी. तो ये जो जो हम बोलते हैं कि वी शुड ग्रोइंग अप मीन्स लर्निंग and relearning the things which we have not yet learned and unlearning many things which you have learned. Fine. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि हेल्थ और डिजीज के अंदर में मैं आपको एक फर्क आप लोगों को बताऊंगा आज, क्योंकि शायद ये बताना जरूरी है, क्योंकि इसे बिना हम अगले स्टेप में जा नहीं सकते हैं. तो ये मेरा जो ये प्रोग्राम है ये कंटिन्यू रहेगा. आई थिंक आई डिसाइडेड कि एवरी संडे 8 o'clock I'll be coming and I'll be teaching you, because these are the things which has to be continually being told, and I want to hammer the health knowledge open you, and so that one day you will think, yes, let me try, let me do the things what Dr. Mahapatra has told. I'm not going to tell you I'm not going to give you tools, I'm going to give you the ways. Fine. टूल्स देना मेरा काम नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द टूल्स, बट आई नो दैट इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ जाए कि मुझे करना है, तो आप आपके लिए कौन सा टूल चाहिए वो आप आपकी नॉलेज बेस से जो हम देंगे आपको, उससे आप चूज कर सकते हैं और उसी को यूज करके आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं. ये आपका ऊपर हम छोड़ देते हैं. तो हम आज बात करेंगे हेल्थ और डिजीज के बारे में. तो सबसे पहला है कि हेल्थ क्या है. हेल्थ एक नेचुरल फेनोमेना है, जिससे कि हम मुझे बताया कि वी आर बोर्न विद हेल्थ व्हेन आवर सेल्स, हम लोग 70 से 80 ट्रिलियन सेल्स से बने हुए हैं. 70 से 80 ट्रिलियन सब सेल्स, एक के बाद 12 शून्य. और हर एक कोश और सेल्स जिसको हम बोलते हैं, अपने आप में ऐसा कोडिंग उसको हुआ है कि ये इसको बारे में इसको सब कुछ पता है, किस तरह से वो स्वास्थ्यवान रखना है हमें उनको पता है. चाहे हमारे लीवर सेल्स ले लो, हमारे हार्ट सेल्स ले लो, हमारे ब्रेन सेल्स ले लो, ये अपने आप में एक इंटेलिजेंट एंटिटी है. आपको ये बता दूं कि हमारे सेल्स की जो इंटेलिजेंस है वो हमारी इंटेलिजेंस से लाखों करोड़ों टाइम्स बेटर है. आप पूछेंगे कैसा हो सकता है, मेरा सेल्स है वो मेरे से इंटेलिजेंट कैसा हो सकता है. ये प्रश्न जरूर आपको सोच में आता होगा. बात सही है. आप सोचिए, हम जो सेल्स हैं वो आज के हमारे पास नहीं आए. ये 750 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन से ये सेल्स बना हुआ है. उन्होंने ऐसा चीजें देखे हैं हमारे सेल्स ने जो हमने कभी 100 साल की या 50, 60, 70, 100 साल की जिंदगी में देख नहीं सकते हैं. सो दे नो. सो इसलिए भगवान ने हमें अपना इंपॉर्टेंट चीजें का कंट्रोल करने को अनुमति नहीं दिया है. क्या आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपने लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपना किडनी को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं जी, आपको वो कंट्रोल नहीं दिया गया है. दे आर मेंटेन बाय देमसेल्फ, दे मेंटेन देमसेल्व्स. जब जितना भी हम उस पर अत्याचार करते हैं, जितना भी हम अब्यूज करते हैं, वो हर बार उसको कोशिश करते हैं कि वापस ले आएंगे. तो उसको एक प्रॉपर्टी हम बोलेंगे, हम आपको आगे आएंगे कि वो प्रॉपर्टी ऐसा है कि उसको बोलते हैं होमियोस्टैसिस. हमारे कोषों ने जो सेल्स है वो कोशिश करते हैं कि जितना भी हम डैमेज उसको करते हैं वो वापस उस स्टेज पे चले जाए जो उसमें नॉर्मल से. तो इसीलिए एक आदमी फॉर एग्जांपल अल्कोहल पीता है. अल्कोहल हम जानते हैं कि शरीर को सेल्स को डैमेज करता है, लेकिन हमारा सेल फिर से कोशिश करता है उसको वापस ले आता है. लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एब्यूज इतनी ज्यादा परिमाण में परिमात्रा उसका जो अमाउंट एब्यूज का इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म फेल मर जाता है. तो हमारा कोष जो होता है वो अस्वस्थ हो जाता है, एंड वो
डेथ भी कर जाता है उसका, तो उस समय में हमारे शरीर में डिजीज प्रवेश करता है। तो डिजीज क्या है? डेविएशन फ्रॉम द नेचर। हम जब नेचर के साथ, हमारे जो कोष है, हमारे जो सेल्स है, व्हेन दे आर इन सिंक विद द नेचर, जो नेचर के साथ जब एक समन्वय स्थापित कर रखते हैं, तब आप हेल्दी है। जब डेविएट हो जाते हैं हमारे नेचर से, तब हम बोलते हैं कि वो इल हेल्थ है। फाइन। एंड स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मैं आपको ये बताऊं कि आज से 200 साल, 2000 साल, 1000 साल के पहले की बात करेंगे, जो स्वास्थ्य का डेफिनेशन होता था, वो आज भी स्वास्थ्य का डेफिनेशन वही है। लेकिन डिजीज या बीमारियों का डेफिनेशन हर पल बदलता रहता है। आपको 2 साल पहले कोविड के बारे में पता भी नहीं था कि एक डिजीज है। आज को 50 साल पहले हार्ट की बीमारियों का जो प्रकार भेद है, वो हमें पता भी नहीं था। लेकिन हम आज जिस तरह से हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स और हार्ट की बीमारियां और जितनी तरह की बीमारी सुन रहे हैं, तो बीमारियों का जो डेफिनेशन है हर पल बदलता रहता है, हर दिन बदलता है, हर साल बदलता है। ठीक है। तो हेल्थ इज ए कांस्टेंट अफेयर। हेल्थ, अगर हम हेल्दी हैं तो उसका जो परिभाषा है वो कांस्टेंट है। अगर हम डिजीज है, बीमारी है हमारे, तो अलग अलग बीमारी के लिए हमारे शरीर में अलग अलग बदलाव आती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेल्थ अगर कांस्टेंट है, मतलब एक चीज है, तो उसे कंट्रोल करना आसान है, या जो चीज हर बार बदलता है, हर चीज, हर बीमारी हो, हर बीमारी में अलग अलग चीज होता है, उससे हम वापस लाना, उससे वापस लाना है, उस पर काम करना आसान है? ये आप खुद सोचिए। हेल्थ हमारे कंट्रोल में है क्योंकि वो कांस्टेंट है। वो हमारे कंट्रोल में इसलिए कि वो हमारे हमारे अंदर का चीज पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। बीमारी जबकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, हमें कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन जरूरी है, जैसे डॉक्टर्स हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, कोई भी डिजीज केयर सिस्टम हो गया, वो सब का मदद जरूर पड़ता है। सो वो हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है। तो सोचिए, अगर कोई चीज आप खुद कर सकते हैं, आपके हाथ में है, तो वो करना आसान है, या डिजीज के बारे में जैसे आपको बताया था, डिजीज मतलब हम डिजीज से जब अपने आप को वापस लाते हैं, तो हम बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ता है। शायद उतना एनर्जी कभी कभी हमारे पास होता भी नहीं है, तो हम उस समय में फेल मार जाते हैं। एंड पीपल डाई ऑफ दैट। दे कैनॉट कंट्रोल, दे डोंट ओवरकम द डिजीजेस, बिकॉज वो इतना पावर उसको खर्च करना पड़ता है। एंड जैसे मैंने बताया कि हमारे हेल्थ इज ए सेल्फ मैनेज, हम खुद मैनेज कर सकते हैं। हमारे कोच अपने आप को काफी हद तक पूर्वावस्था में लाने के लिए कोशिश करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। तो सेल्फ मैनेज्ड है। बस उनको वो चीज, वो एनवायरनमेंट देना है जिस एनवायरनमेंट की वो चाहते हैं। वो अगर एनवायरनमेंट हम दे सकते हैं, तो हम हेल्थ को सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक नारा है अभी, जिस पर कि हम काम कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि सेल्फ हेल्थ केयर इज द बेस्ट हेल्थ केयर। सेल्फ केयर इज द बेस्ट केयर। तो आप बोलेंगे ये क्या चीज है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच के ऐसा नारा लगा रहा है? क्योंकि हम सबको पता है, डिजीज के ऊपर में कंट्रोल करना हमारा बस की बात नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा, हम चाहे जितना भी डेवलप कर जाएं, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी नया नया प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ा होगा। फाइन। एंड तो हम करें क्या? तो हम अभी आएंगे, जैसे मैंने बताया था, एक प्रश्न आप पूछेंगे, वाई। तो वाई इसलिए पूछेंगे कि आप जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया, उस इन्फॉर्मेशन के तहत आप वाई पूछेंगे कि मेरे को इसमें से क्या क्या चीजें करना है, क्यों करना है, क्यों जानना है मुझे अपने शरीर के बारे में। अगर आप ये प्रश्न पूछ लिए हैं, तो चले चलते हैं कि हम कैसे कैसे वो चीजें को हम कर सकते हैं। नाउ हम एक स्टडी राइट मैनर में आगे मूव कर रहे हैं। पहले तो हम अपने प्रश्न पूछेंगे, पूछे होंगे आप अभी उस समय के अंदर में, तो कुछ ना कुछ आप मैं चाहूंगा कि आप कुछ नोट करें
Always it's better to write. Don't believe your memory. और मेमोरी ऑलवेज डिसीव अस. आपने देखे होंगे बहुत सारी चीजें आपको करना होता है, आप सोचते हैं हाँ कर लेंगे, फिर भूल जाते हैं. लिखना होता है, अब लिखते नहीं है, फिर बाद में याद भी नहीं आता है. इसी तरह कि व्हाट टाइप ऑफ व्हाई यू वांट हेल्थ, ये प्रश्न जरूर आप पूछिए आपने आपसे. चाहे आपको बस एक आंसर हो या 2 आंसर हो, 3 आंसर, आप निजे अब खुद उसे नोट डाउन करिए. और फिर नेक्स्ट में आइए कि हाउ में आइए, कि हम लोग अपना हम चाहते तो हैं कि हम एक अच्छा लाइफ जिए, सोचते हम जिंदगी भर में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हाउ अगर सोचा जाए तो आज हम जिस एरा में हैं, एरा मतलब युग बोलते हैं हम इसको, हम जिस युग में हैं उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन युग, यहाँ पे ज्ञान का युग है. यहाँ पर जैसे आप अमिताभ बच्चन जी को सुने होंगे काफी बार बोलते हुए, ज्ञान ही सब कुछ. तो हमें ज्ञान ही एक ऐसा चीज है, या नॉलेज ही एक ऐसा चीज है आज के दिन में, जो हमें हमारे हाउ तक पहुंचा सकता है, जिससे कि हम आगे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास व्हाट आएगा. लेकिन हम अगर व्हाट को पहले जाते हैं कि क्या चीज पे करना है, हमें आगे जाएंगे, तो अगर हाउ को नहीं पता करेंगे तो फिर ये मुश्किल है. तो हम ऑलवेज कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन एरा में सबसे पावरफुल है नॉलेज या ज्ञान. जिसके पास एक ज्ञान है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है. और ये पावरफुल अगर हम अपने आप में देखेंगे, अगर मैं पावरफुल हूँ ज्ञान से, तो मैं पावरफुल अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी कर सकता हूँ. मैं हेल्दी रह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है. लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, नॉलेज बाई इटसेल्फ इज नेवर पावरफुल. ज्ञान अपने आप में कभी पावरफुल नहीं होता है. और इसे टोनी रॉबिन्स ऑलवेज कहते हैं कि व्हेन यू टेक एक्शन, knowledge when applied is becomes a powerful tool. एक पावरफुल अवस्था में नॉलेज हमें ले जा सकता है अगर हम अपने नॉलेज को अप्लाई करें. अगर हम उसे अप्लाई करते हैं अपने शरीर पे, उस ज्ञान को, जो ज्ञान हम आगे चल के सीखेंगे, तो हम अपने को पावरफुल कर सकते हैं और अपने आप में स्वस्थ रखने का कोशिश कर सकते हैं. दूसरा चीज है, आज हम बात करेंगे कि आज शायद समय की कमी के कारण हम लोग आज कुछ हद तक जाएंगे, अगले संडे को हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे. तो ऐसा है स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडीज. हम लोग आज बात करेंगे हम किस स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, हमारा लाइफ को कौन कंट्रोल करता है, क्या हमारे जीन्स जो हमारे शरीर में, आप लोग सिर्फ सुने होंगे जीन्स जो है, क्या हम जीन्स का सर्वेंट है या उसकी दास है, कि जो हमारे जीन्स पे लिखा हुआ है वही हमारे पर होने वाला है. एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर इल हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य होने वाले रोग, इल हेल्थ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्या चीज है, क्या हु इज रेस्पॉन्सिबल, क्या कोई बाहर की चीजें रेस्पॉन्सिबल है, क्या फिर हमारे अंदर में कुछ चीजें ऐसा है जो कि इसमें रेस्पॉन्सिबल है. और एनवायरमेंट टू अवेयरनेस, हमारा एनवायरमेंट मतलब हमारे पारिपार्श्विक स्थिति को से कैसे हम अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. मैं आपको इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको कुछ चीजें, कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा. एक इससे आप लोगों की कुछ आप लोग इसके आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे. आप जिस पिक्चर को देख रहे हैं वो डॉक्टर डीन ऑर्निस है. इन्होंने ये दुनिया भर का सबसे अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट और सबसे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने कि हार्ट के बारे में काफ़ी रिसर्च किए हुए हैं. और उनका किताब है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीजेस. एक काफ़ी अच्छा किताब है जिसको मैंने पढ़ा हुआ है. उससे मुझे काफ़ी, ये जैसे डीन ऑर्निस जैसे डॉक्टर से काफ़ी मैं इंस्पायर्ड हूँ. मैंने कुछ डॉक्टर्स के नाम लूँगा, जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा, डॉक्टर डीन ऑर्निस, ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि मुझे इंस्पायर किए हैं कि इसके बारे में आगे बढ़ें. तो मैं इसका उन्होंने जो रिसर्च किए थे उसके बारे में कुछ चीज़ बताने की कोशिश करूँगा आपको. ये जो फोटोग्राफ्स हैं आप देख रहे हैं, इसे इसको एंजियोग्राफी बोल सकते हैं. एक तरह का टेस्ट है, जैसे कि हम ब्लड वेसल का नैरोइंग देख सकते हैं. यहाँ एक नैरो है, एक पतला नैरोनेस आ गया है, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये पोर्शन हार्ट में ब्लड नहीं जा रहे हैं, यहाँ रेड है, यहाँ नहीं जा रहे हैं. तो उन्होंने ऐसी तरह का कुछ 70%, 80%, 90% ब्लॉक्स के कुछ पेशेंट्स के ऊपर में कुछ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए. और उसमें से उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, जिनमें कि एक ग्रुप को उन्होंने
हेल्थ एडवाइसेस दिए, और क्या अच्छा क्या बुरा समझाएं। और एक ग्रुप को उन्होंने स्टडी की तौर पर उन्हें 3 महीने के लिए उनका खाना पीना, उनका जो न्यूट्रिशन, उनका योगा को एक एक्सरसाइज के हिसाब से योगा एंड एक्सरसाइजेस एंड न्यूट्रिशन और एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक एक वेरी काम एंड स्ट्रेसलेस एनवायरनमेंट में रखा गया। और 3 महीने के बाद जब उन्होंने स्टडी किया, उन्हीं लोगों का अब देखिए कि हार्ट में पूरा ब्लड आ रहा है और ये कोई स्टेन नहीं लगा है। ये जो वेसल बंद था या नैरो, ये काफी मात्रा में खुल चुका था। मुझे ये बताने का इसलिए आपको दिखाने का इसलिए इच्छा हुआ कि इससे कि आपको लगेगा कि हमारे शरीर पर कितना पावर है। आप खुद गेस कर सकते हैं कि ये सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है। इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं था, कोई मेडिकल मेडिसिन ड्रग्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट था। उसीलिए डीन ऑर्निस का जो किताब है रिवर्सिंग हार्ट, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर है। काफ़ी लोग इसे फॉलो करते हैं और अपने आप को स्वस्थ भी रखते हैं। और जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे, ये एक उसका एक कंडेंस कोर्स होता है कि किस तरह से हम अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। सो दिस इज रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। तो मैं यहाँ पर हार्ट की बीमारी का मैं बता नहीं रहा था, मैं आपको बता रहा था कि हमारे शरीर के अंदर में कितनी पावर है जो एक 90% 100% ब्लॉक्स को भी खोल सकता है। तो क्या ये पावर, मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये पावर आप में है? तो मैं बोलूँगा कि आप में नहीं, सब में है। और ये फोटोग्राफ्स मेरी अपनी पेशेंट की है, बहुत साल पहले की पुरानी पेशेंट है। ये सब पेशेंट्स मुझे इंस्पायर किए हैं जो जो कि आप तक मैं पहुंचूं एंड टू स्प्रेड द नॉलेज विच आई हैव गेन इन माय 30 years of experience or 30 years of involvement with the modern medicine. And I have sought modern medicine. I love my profession. It is such a wonderful profession that God has given me, that I have learned many things from that. I have saved thousands and thousands of people's life, and I have seen miracles, and I have seen the miraculous power of the body. मैंने लोगों वो मैजिकल पावर को मैं देखा हूँ, और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो लेडी थी, ये लेडी का जो आप घाव देख रहे हैं, इसने कितने सारे घाव हैं, और आप सोच रहे होंगे इसका कोई कुछ बड़ा ऑपरेशन हुआ होगा। तो ये एक शुरुआत के दिनों की एक ऐसी कहानी है जो कि मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, सो इसलिए आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। ये लेडी जो मैंने जब पहले बार देखा था, मुझे याद है वो काफी सीरियस थी। उसका पेट में, उसका गॉल ब्लैडर में जो पित्त का थैली था, स्टोन था, वो फटा हुआ था। उसकी वजह से पूरा पेट में बाइल भरा हुआ था, और वो पेशेंट का बीपी 70-80 से ज़्यादा नहीं था। और मेरे को उस समय में ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। मैंने इसके हस्बैंड जो देख रहे हैं खड़ा हुआ है, उसे बोला कि मुझे इसे ऑपरेशन करना है, आप अलाउ करो। वो बंदे के पास पैसा भी नहीं था, और वो बंदा ऑपरेशन करना चाहता भी नहीं था। बोला सर मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं घर ले जाता हूँ, और मैं जो भी होगा मैं उसके लिए करूंगा। एंड दिस पर्सन टुक द पेशेंट होम। मैं सोचा था कि पेशेंट शायद अगले दिन तक मर गया होगा, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जो ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये शायद 1.5 साल की बात की फोटोग्राफ से 1.5 साल के बाद ये बंदा, ये जो पेपर पकड़ा हुआ है, ये पेपर लेके, क्योंकि वो पेशेंट ने इमरजेंसी से ही पेपर के साथ ही भाग गया था, ये पेपर लेके आया मुझे और दिखाया। मैंने देखा, मेरे समझ भी नहीं आया, पहले याद तो नहीं था। फिर उसने जब कहानी बताया तो मुझे याद आया कि इसे एक पेशेंट था। मैंने बोला तो कागज लेके कहाँ आए हैं आप? तो उसने बोला कि सर हम आपको मिलने आए हैं, और मेरी वाइफ भी आई है। मेरा वो जिंदा है? बोले हाँ सर जिंदा है, मैं इसलिए आपको दिखाने लाया हूँ, और थोड़ा सा बात करना है आपसे। बोले ठीक है आओ। जब मैंने देखा उस लेडी को इतने सारे में, बोले कहीं ऑपरेशन करा लिया था आपने? तो उसका आदमी बोला नहीं सर हमने कहीं ऑपरेशन नहीं करा है। मैं उसे घर ले गया था, और अगले दिन या उसका 1-2 दिन के बाद मैंने उसकी काफ़ी सेवा किया। उस समय 1-2 दिन में उसका पेट बाहर फट गया, और उसमें से सब पीला पीला पानी निकलने लगे, और उसमें से स्टूल और लेट्रिन जैसा चीज़ें निकल रहा था। और मैंने उसको काफ़ी सेवा किया, अच्छे, और इतना स्मेल आ रहा था कि मेरे घर वाले मेरे को घर में रखने नहीं दिए, तो मैंने दूसरा घर लेके उसे सेवा किया। और शायद 8 से 9 महीने तक मेरे पूरा उसका साथ दिया, और 6 महीने 8-9 महीने के बाद धीरे धीरे घाव सूखने लगा, और अभी जैसे पूरा सूख गया। तो मैं सोचा आपको एक बार मिल के आओ दिखाने। तो उसे मैं दिखाने आया था। आई वाज सो सरप्राइज्ड। मैंने काफी बोला कि
ये फोटो लेना तो मांगता है। मैंने कैमरा मंगाया, और स्पेशली उस समय में कैमरा हमारे पास जैसे मोबाइल था उस समय नहीं था। उस समय मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा नहीं आया था, मोबाइल फ़ोन शायद। और कैमरा मैंने मंगाया हमारे एक सीनियर सर्जन से, और मैंने उस कैमरा से इसका फ़ोटो लिए थे। तो ये जो देख रहे हैं फोटोग्राफ्स, ये शरीर का एक हीलिंग पावर का एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि शरीर को उन्होंने बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन एंड द आप क्या बोलते हैं, सेवा जो उसने किया, उसका फल मिला उसको। और ये लेडी अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस था उसका अंदर में, अपने हस्बैंड की तरफ जो बोल सकते हैं विश्वास था, उसकी वजह से शायद वो लेडी घूम रही थी। तो ऐसा चीजें पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है। तो उसके लिए जानने के लिए हम आपको अपना बायोलॉजी की तरफ ले चलेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम लोग आज यहाँ बंद करते हैं, और हम अगले संडे को हम लोग बात करेंगे हमारे बायोलॉजी के ऊपर में। हम ये कहते हैं, आई ऑलवेज से वन थिंग, रिमेंबर कि वी हैव गॉट 4 थिंग टू डिस्कस। आई ऑलवेज से 4 पिलर्स ऑफ लिविंग हेल्दी। 4 खंबे होते हैं स्वास्थ्य का, अच्छे रहने का। कोई अगर बोलता है कि आप स्पिरिचुअली लाइफ जियो, आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, इसमें आपका शरीर बदल जाएगा, गलत है। एक जगह पर सही है पर टोटली गलत है। कोई बोलता है कि आप अच्छे से न्यूट्रिशन से खाओ तो आप शरीर अच्छा हो जाओगे, तो ये भी गलत है। अगर कोई बोलता है कि आप एक्सरसाइज करो, योगा करो और आप ऐसा करो तो आप अच्छा रह जाओगे, स्वास्थ्यवान, ये भी गलत है। अगर कोई तो ये सब चीजें क्यों बोलते हैं लोग? अगर ये मैं बोलता हूँ कि खराब है, मैं किसी को, नो आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग बैड अबाउट इट, एवरीथिंग इज गुड इन द ओन प्लेस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी लिविंग के बारे में बात करें। हम एक स्वस्थ शरीर के बारे में बात करते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए हमें चाहिए एक जिसको बोलते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ। उसके लिए हमें हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है। तो हम लास्ट 30 साल की जो रिसर्च है उसमें जो मैंने आप लोगों के लिए जो इकट्ठा किया, उसे हम 4 पिलर्स ऑफ लिविंग हेल्दी, और उसको मैंने ब्लूप्रिंट फॉर लिविंग हेल्दी कोर्स में इसे समाया हूँ। और मैं इसे आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या है 4 पिलर्स। सबसे पहला पिलर आता है हमारा, हम अपने शरीर का बायोलॉजी या जिस चीज से बने हुए हैं उसका बारे में हमारा नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम एक कदम है, वो पहला कदम है, उसमें आपको मालूम चलेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ये एक टूल है। और उसमें दूसरा चीज है कि सेकंड पिलर से हमारा फिजियोलॉजी। हम बोलते हैं फिजियोलॉजी मतलब हमारे शरीर में लाखों प्रतिक्रिया हर घंटे के हर क्षण चलता रहता है। लाखों प्रक्रियाएं चलते रहते हैं। और उसके बारे में हम तो जानना चाहिए, हमारा हार्ट कैसे चलती है। हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं और हमें नहीं पता कि हम एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट में क्या बदलाव आ सकता है, कितना हम सेफ हैं, कहाँ पर हम सेफ हैं, कहाँ पर साफ सेफ नहीं है। हम वॉकिंग करने चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम वॉकिंग कैसे करें जो कि उसके हमारे फिजियोलॉजिकली हमको बेनिफिट मिले, हमारे शरीर में एक बदलाव आए जो कि हमारे लिए अच्छा हो। हम योगा करें तो कैसा करें, हमें तो कोई बताता नहीं है कि योगा करने से हमारे, आप ऐसा करो, आपको बता दिया जाता है कि ये वॉट के बारे में बता दिया जाता है। लेकिन क्यों उसके अंदर अगर आपको पता होगा कि मैं क्या चीज करने से, मैं योगा करने से या क्या करने से मेरे अंदर में क्या चेंजेस आ सकती है और कहाँ तक मुझे करना है, अगर मुझे पता है तो उसका रिजल्ट मेरा 10 फोल्ड बढ़ जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हमें बहुत जरूरी जानना है। दूसरा ये है। तीसरा, आई ऑलवेज से थर्ड इज वी शुड नो अबाउट योर माइंड। यहाँ आता है स्पिरिचुअलिज्म का रोल। हाउ आवर माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड रन्स द होल बॉडी। we are being run by this subconscious mind. 95% of our actions and 95% of reactions are because of the subconscious mind. हमको subconscious mind हमको लेकिन चलाता है। Only 5% of the conscious mind consciously we run our whole body. ये कैसा है, क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो हम उसके बारे में, अगर आपको माइंड के बारे में पता नहीं है, हाउ प्रेयर वर्क्स, हाउ मेडिटेशन वर्क्स, because these are all the tools. You should know the tools, but before that
how this functions, we have to know. So we have to understand this physiology. So one is our biology, one is the physiology, and one is our energy system of our body. And third is the mind, and the fourth is the energy system. हम जो खाना खाते हैं किस तरह से वो हमारे शरीर में यूज होता है. हर रोज लोग मुझे मुझे प्रोटीन खाना है, मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है. ये सब चीजें के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि इस सब चीजें आपके शरीर में क्या करते हैं एंड आपका जरूरत क्या है. somebody is preaching about zero oil food or something like that. I was surprised. हमारा शरीर में we need fat. हमें तेल का अंश जरूरी है हमारे शरीर में. हमारे कोष का अंदर में 30% to 40% of the things are made up of fat. We are made up of carbohydrate, fat and proteins. अगर हमें तीनों में से कोई चीज बंद कर देते हैं तो हमारा वो वीक पड़ जाएगा. कहां से लाएंगे हम? तो जीरो ऑयल डाइट और समथिंग लाइक दैट, ऑल दिस थिंग्स आर एक ब्रेन वॉश है. क्यों आपको, आप इसमें क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपके शरीर में इसका क्या रोल है. आपका बायोलॉजी में मैं जो सिखाता हूँ, अब जो एनर्जी सिस्टम में बात करता हूँ कि किस तरह से हम उसको अगर हम समझ जाते हैं कोई भी गेम, अगर आप फुटबॉल खेलना या कैरम खेलना आप सीखते हैं तो आप कितना आसानी से खेल सकते हैं खेल. एक है कि नहीं? क्रिकेट खेलना, ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर ही एक है जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्यों वो जन्म से ऐसे नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस किया, सीखा. कोई भी सचिन तेंदुलकर बन सकता है अगर उतना डेडिकेशन, उतना नॉलेज और उतना वो उसके बारे में सीखे तो. एग्जैक्टली द सेम थिंग. फाइन. तो ये चार खंबा, बायोलॉजी, लर्न अबाउट योर बायोलॉजी, योर फिजियोलॉजी, शरीर का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और हमारा माइंड और हमारा एनर्जी सिस्टम. अगर ये चार के बारे में हमें नॉलेज हो जाता है ना, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता है हमें स्वस्थ रहने के लिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. और हम अगले बार बात करेंगे हमारे सेल्स कोर्स के बारे में, बिकॉज इट्स टाइम नाउ. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. I hope that you must have liked this. How you like the program, let me know in your comment box, and I will be waiting. Anything in any specific topic, if you want to learn, also you can send me. And I have my website that is called selfhealthcare.nourish.com. वहाँ भी हमें मिल सकते हैं. मेरे careforyourhealth.in वेबसाइट है. drbiswajit.com में भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. And let us be interactive. Let us learn about our own body and mind, so that day will come once we know how. First we ask the question why. Once we have a why, then we will now learn the how. Then you will go to the what I'm going to do. And out of that, because हमको पता है कि आपके पास सिर्फ 32 1 hours आप अपने लिए डिवोट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. इस 30 से 45 मिनट से 1 hour के अंदर में आपको क्या करना है, जो आपको उसके लिए उस रास्ते पे ले जाएगा, तो वो आपके जुरिस्डिक्शन पे है. जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद चूज कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा. ये मेरा प्रॉमिस है. सो सी यू एंड a very good night to all of you. Thank you very much.